एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि जिस होटल में वो रह रहा है वो रोज थोड़ा थोड़ा सिकुड़ रहा है। सच जानने के लिए उसने एक रस्सी खिड़की और दरवाजे के बीच बांध दी। अगली सुबह जब उठकर देखा तो रस्सी ढीली हो चुकी थी, यानी कमरे की दीवारें सच में पास आ गई थी। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। होटल वाकई धीरे धीरे छोटा हो रहा था। ये सब देख उसका दिमाग घूम गया। डर के मारे फौरन सामान पैक किया और निकलने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी बाहर जाने की कोशिश करता हर रास्ता जैसे गुम हो जाता। हर जगह ध्यान से देखने पर एक अजीब चीज महसूस हुई। बिल्डिंग के पाइप्स हिल रहे थे, दीवारें किसी धड़कते दिल की तरह थरथरा रही थी। जैसे ही कान लगाकर सुना, अंदर से किसी ढोल जैसी आवाज आ रही थी। अचानक दीवार के नीचे दो छोटे दरवाजे खुलते हैं और उनमें से कुछ लोग निकलते हैं, हाथों में अजीब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और चाल में किसी अजीब धुन की लय। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगे वो घबरा गया और भाग खड़ा हुआ, पर वो ग्रुप उसके पीछे ऐसे चिपक गया जैसे कोई साया। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा एक आंटी कमरे के बाहर स्मोक कर रही थी। बस उसी मौके का फायदा उठाकर उनके कमरे में घुस गया। वो दोनों कई सालों से इसी होटल में रह रहे थे। उसे सुनकर उन्हें अफसोस तो हुआ, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ एक अधूरी सी फ्लोर मैप थी। इतने सालों में वो भी कहीं बाहर नहीं जा पाए थे। वो जाने ही वाला था कि पीछे से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। उसी पल उसे लगा कि कुछ न कुछ उससे छुपाया जा रहा है। हालांकि उसने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। सोचा कोई अफवाह होगी। आखिर कौन मानेगा कि किसी के पास कोई अलौकिक ताकत हो सकती है। लेकिन जो अगले कुछ मिनटों में हुआ उसने सारी सोच को हिलाकर रख दिया। अभी कुछ कदम ही चला था कि कॉरिडोर की लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगी। एक मोटी औरत सामने से गुजरी। वो उसके पीछे गया, शायद कुछ पता चल जाए, पर तभी कुछ बच्चे अचानक सामने आ गए और उसका सूटकेस छीनकर भाग गए। वो उनके पीछे पीछे भागा और जिस कमरे में वो घुसे वहां पहुंचकर देखा अंदर कोई नहीं था। और फिर वही अजीब म्यूजिक फिर से गूंजने लगा।